अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये कहानी हिमालय की उन बुलंदियों की है जहाँ मौत की खामोशी का राज है। एक ऐसी झील जहाँ वक्त के पर्दे में छिपे सैकड़ों कंकाल सदियों से इंसानों की समझ से बाहर हैं। आइए हम रूपकुंड की इस पुरस्राल झील की गहराइयों में झांकते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कंकाल यहाँ कैसे पहुँचे। रूपकुंड झील, जो कंकालों की झील के नाम से मशहूर है, हिंदुस्तान की रियासत उत्तराखंड में वाक़या है। यह झील 5029 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है और इसका पानी मौसम गर्मा में पिघलता है, जिससे सैकड़ों इंसानी कंकाल ज़ाहिर होते हैं। उन्नीस 1942 में एक बरतानवी अफसर H.K. माधवाल ने पहली बार इस झील के कंकालों को दरियाफ्त किया। यह मंजर इंतहाई हैरानकुन और खौफनाक था, लेकिन सवाल ये था कि ये कंकाल यहाँ कैसे पहुँचे। क्या ये किसी कदीम जंग का नतीजा थे या किसी कदीम मजहबी रसूमात का। सालों तक माहिरीन आसार कदीमा और साइंसदानों ने इन कंकालों की तहकीक की। DNA टेस्टिंग से पता चला कि ये कंकाल 9वीं सदी के हैं और मुख्तलिफ जोग्राफियाई इलाकों से तल्लुक़ रखते हैं, लेकिन सवालात ख़त्म नहीं हुए बल्कि बढ़ते चले गए। कंकालों की जांच से ये भी मालूम हुआ कि इनके सरों पर गहरी चोटों के निशान हैं। इससे ये कियास आराइयाँ भी की गईं कि शायद ये लोग किसी बड़े ओले के तूफ़ान की जद में आकर हलाक हुए। क्या ये मुमकिन है कि हिमालय की बुलंदियों पर एक ऐसे तूफ़ान ने सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस झील की पुरस्रारियत ने कई कहानियों और अफसाने जन्म दिए। कुछ का कहना है कि ये लोग एक मुक़द्दस ज़ियारत पर थे जब कुदरती आफत ने इन्हें आ लिया। कुछ लोग इसे देवताओं का अजाब करार देते। रूपकुंड की झील अपने अंदर कई राज छुपाए हुए है। हर साल सैकड़ों मुहिम जो यहाँ आते हैं, लेकिन यह सवाल अब भी बरकरार है कि यह कंकाल किसके हैं और यहाँ कैसे पहुँचे। क्या हम कभी इस पहेली को हल कर पाएंगे। रूपकुंड झील की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि कुदरत के राज हमेशा इंसान की समझ से परे रहेंगे, लेकिन ये भी एक दावत है कि हम इन पुरअसरार दास्तानों की गहराइयों में झांकें और इनके राजों को समझने की कोशिश करें। शायद कभी कहीं किसी दिन ये पहेली हल हो जाए।